वसीम रिजवी का बड़ा इतिहास रहा है। कई केसेस अब उनके खिलाफ हो गए हैं। हैदराबाद में हो गया है 153A के तहत नफरत फैलाने का। किसी ने उनके ऊपर इनाम भी लगा दिया 11 लाख रुपए का। ये बात बहुत गलत है, मैं बिल्कुल इसको पसंद नहीं करता। जनवरी 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि सारे मदरसे बंद किए जाएं, ये ISIS की आइडियोलॉजी फैलाते हैं। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं वो ISIS के सपोर्टर उस आइडियोलॉजी के 15 साल में बन जाएंगे। अच्छी सेफोलॉजी कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी ने अभी 8 मार्च 2021 को कहा है कि जो भारत में टेररिज्म है वो होम ग्रोन नहीं है, वो बाहर से है। और बाहर के टेररिज्म को हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाने से कितना कम करवा सकते हैं वसीम, मुझे नहीं मालूम। फिर इन्होंने 2019 में यह कहा कि अगर मोदी जी चुनाव नहीं जीते तो फिर ये अयोध्या में जो राम टेम्पल है उसके सामने खुदकशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। भगवान राम को भी डरा रहे थे कि अगर तुमने इन्हें नहीं जताया तो देख लेंगे। वो खैर जीत गए मोदी जी। 2019 में इनके ऊपर शरद शुक्ला ने केस किया क्योंकि इन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क किए थे प्रियंका गांधी के बारे में। इससे इनके मेंटल स्टेट के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से हटा दिए गए। और अब आपको मैं बहुत बड़ा फैक्ट दे रहा हूं, ये आगे काम आने वाला है इस केस में। नवंबर 2020 में CBI ने इनके ऊपर केस दायर किए इलीगल सेल एंड परचेज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये आदमी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है और वक्फ प्रॉपर्टीज की खुर्द बुर्द में शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर किया कि CBI इस केस को टेकअप करे अक्टूबर 2019 में, और 1 साल बाद CBI ने इनके ऊपर 2 FIR कर दी। और ये जो FIR हुई हैं, ये FIR एक पुरानी थी, मार्च 27, 2017 की हजरतगंज में। एक प्रतापगढ़ की FIR थी अगस्त 8, 2016 की। और अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, ये बहुत चमचागिरी करते हैं बीजेपी की, उन्होंने परमिशन दी, सैंक्शन दी कि CBI इस केस में प्रोसिक्यूशन करे और आगे बढ़े। और मैं बीजेपी के बारे में न्यूज़ दे दूं, कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने कंडेम किया इनको। मंजूर भट्ट साहब ने कहा कि हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं इस केस में। तो ये ज़रा सा जो इनकी बैकग्राउंड है वो याद रखें, क्योंकि PIL में जो क्रेडेंशियल्स पेटिशनर के हैं वो बहुत सेंट्रल है। मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसमें बताने वाला हूं। तो अब आइए, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये PIL कौन फाइल कर सकता है। देखिए, पहले लॉ ये था कि जिसका राइट वायलेट हो वो केस फाइल कर सकता था, लोकस कहते थे उसको। अब राइट नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है हुज राइट हैज बीन वायलेटेड। तो किसी और के राइट की वायलेशन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स हैं। कुछ जजमेंट्स का मैं जिक्र करूंगा, कुछ लॉ इतना सेटल्ड है कि आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज ये देखी जाएगी कि जो PIL फाइल हुई है, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में है और प्राइवेट इंटरेस्ट में नहीं है। ये आदमी जिस पे CBI के केसेस चल रहे हैं, क्या ये अपने बचाने के लिए, हिंदुत्व की सपोर्ट और सिंपैथी लेने के लिए, चीप पब्लिसिटी लेने के लिए, मीडिया में कवरेज पाने के लिए कोर्ट गया है? ये पहला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा इस केस की पहली हियरिंग में।